नमस्कार। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह पाठ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 में वर्णित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी का बचपन बड़ा ही संघर्षपूर्ण था। बाल्यावस्था में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति का और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी की अन्य प्रमुख कृतियाँ भी हैं, जैसे कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि। रामचरितमानस की भाषा अवधी है तथा विनय पत्रिका एवं कवितावली की भाषा ब्रज है। इससे सिद्ध होता है कि तुलसीदास जी का दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार था। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका आदि छंद पिरोए गए हैं। शब्दों में कहीं तत्सम, कहीं तद्भव तो कहीं देशज शब्दों का प्रयोग है। अलंकारों की छटा भी दिखाई देती है, जिसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा आदि अलंकार प्रमुख रूप से आए हैं। वीर रस के साथ साथ हास्य रस का भी यथास्थान प्रयोग हुआ है। यह पाठ रामचरितमानस के बालकांड का अंश है, जिसमें सीता स्वयंवर के बाद जब राम ने धनुष को तोड़ दिया था, जो शिव का धनुष था, और उसके बाद धनुष टूटने की टंकार सुनकर मुनि परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। पहले के समय में स्वयंवर का आयोजन किया जाता था। स्वयंवर अर्थात स्वयंवर चुनने के लिए। परंतु सीता स्वयंवर में एक विशेष बात यह थी कि राजा जनक के दरबार में शिव का धनुष था, जो बहुत भारी था। परंतु एक बार सीता जी ने उसे उठा लिया था और राजा जनक ने जब देखा तो उन्होंने सोचा कि सीता का विवाह ऐसे ही पुरुष से हो जो इस धनुष को उठा सके। इसलिए जनक ने सीता स्वयंवर में यह शर्त रखी कि जो भी शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। उस सभा में उपस्थित सभी राजाओं ने प्रयत्न किया, परंतु कोई भी उस धनुष को उठा नहीं सका। वहाँ पर विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी आए हुए थे। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम ने धनुष को उठाया और ज्यों ही वह धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने जा रहे थे तो वह धनुष खंडित होकर गिर पड़ा और धनुष के टूटते ही बहुत तेज ध्वनि हुई, जिसे सुनकर मुनि परशुराम वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और शिव के धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय एवं विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति परीक्षा लेकर अंततः उनका क्रोध शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ वह प्रसंग इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इसमें लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंगोक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। आइए अब पाठ को समझते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। नाथ शंभु, शिव के धनुष शंभु अर्थात शिव को
रामचंद्र कहते हैं कि हे मुनिवर, शिव के धनुष को भंजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आये सुकाह कहिए किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। सुन रिसाई बोले मुनि को ही, सुने रिसाई बोले। राम के इन वचनों को सुनकर और भी क्रोधित होते हुए रिसाई क्रोधित होकर मुनि को ही क्रोधी मुनि बोले। परशुराम के विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि वह बहुत ही क्रोधी मुनि थे। तो राम के इन विनयपूर्ण बातों को सुनकर भी वो और अधिक क्रोधित होते हुए बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी शत्रुओं की भांति कार्य करके, अरि मतलब शत्रु, करनी शत्रुओं की भांति कार्य करके वह लड़ाई ही करता है। जो शत्रुओं के समान कार्य करता है वह सेवक नहीं होता है, अर्थात वह लड़ाई करता है। उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम, सो मीन्स वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, इसलिए उसे इस समाज से, इस सभा से अलग कीजिए। उसे इस समाज से अर्थात इस सभा से बाहर निकालो। न तो मारे जइहें सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। मुनि की बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले, लक्ष्मण मुस्कुरा कर बोले कि परसु धरहि अवमाने। परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण बोले कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असे रिस कीन्ह गोसाई। लक्ष्मण कहते हैं कि बहुत सी धनुही जो छोटे छोटे धनुष होते हैं जिनको कि बच्चे लेकर खेलते हैं, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बचपन में हमने बहुत सी धनुही तोड़ी है। लरिकाई मतलब बचपन में, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुही को तोड़ा है। कबहू न असर स्कीन ही गुसाई, लेकिन कभी भी मुनिवर आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? हेतु अर्थात कारण। इस धनुष पर ही आपको इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर क्रोधित होते हुए भृगुकुल में ध्वजा के समान परशुराम बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरादि धनु, विदित सकल संसार। हे नृप बालक अर्थात हे राजा के पुत्र, तुझ पर काल सवार है, अर्थात तू काल के बस में होकर बोल रहा है। तुम्हारी मृत्यु बोल रही है, इसी कारण तू सोच समझ कर नहीं बोल रहा है। बोलत तोहि न संभार मतलब तू सोच समझ कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये धनुष सामान्य धनुष नहीं है, यह शिव का धनुष है। त्रिपुरारी शिव का धनुष है। विदित सकल संसार, जिसे पूरा संसार जानता है। आगे फिर लक्ष्मण कह रहे हैं कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण फिर हंसकर बोलते हैं कि हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक समान हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना मतलब मेरे जानने में तो सारे धनुष एक समान लगते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, जून का अर्थ होता है पुराना, क्षति
मतलब हानि और लाभ लाभ। तो क्या हानि है और क्या लाभ है इस पुराने धनुष के टूट जाने से, तोरे टूटने से? ना कोई हानि है और ना कोई लाभ है इस पुराने धनुष के टूटने से। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो केवल इसे नयन अर्थात नए के, भोरे मीन्स धोखे में देखा था। राम ने इस धनुष को केवल नया समझकर इसे देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। ये तो राम के छूने मात्र से, रघुपति राम के छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। लेकिन हे मुनिवर, आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं? राम का कोई दोष नहीं है इस धनुष को तोड़ने में, इसलिए आपका जो क्रोध है, रोष अर्थात क्रोध, आपका जो गुस्सा है, यह बिना कारण ही है। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। बोले चितय, परशुराम ने अपने फरसे को दिखाकर बोला। परसु की ओरा अर्थात अपने फरसे, जो उनका हथियार है, जिसे कुल्हाड़ी भी कहते हैं, फरसा भी कहते हैं, यही परशुराम का शस्त्र है, जिसे वे दिखाकर बोलते हैं कि रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। हे सठ अर्थात हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है। लगता है कि तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालक बोली बधऊँ नहीं तो ही, केवल मुनिजन जानहि मोही। मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें मैं बच्चा समझकर, बालक समझकर तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। तो केवल मुझे तुम मूर्ख मुनि समझ रहे हो, या तुम केवल मुझे एक ऐसा मुनि समझ रहे हो जो कमज़ोर है, जो केवल मुनि है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी मुनि हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरा संसार मुझे क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला जानता है। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, इस विषय में पूरा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बारमही देवन दीन्ही। भुजबल अपनी इस भुजाओं के बल पर पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था अनेकों बार, और महिदेवन दीन्ही, और उस भूमि को देवताओं को दे दिया था। अर्थात अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस भूमि को कई बार राजाओं से विहीन करके उसे ब्राह्मणों को दे डाला था। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, छेद निहारा उसे काटने वाले इस फरसे को देखो हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को देखो जिसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी काट डाला था। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मातु पितहि जनि सोच बस, हे बालक, तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, चिंता के वश में मत करो, क्योंकि मेरे इस फरसे से, मेरे हाथ में ये जो फरसा है, इसकी गर्जना से, ये इतना भयानक है, घोर अर्थात ये इतना भयानक है कि इसकी गर्जना से माता के गर्भ में, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन मतलब माता के गर्भ में, अर्भक अर्थात शिशु, माता के गर्भ में पल रहे शिशु की भी मृत्यु हो जाती है। मेरे इस फरसे की भयानक गर्जना को सुनकर माता के गर्भ में पलने वाला शिशु भी मर जाता है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। लक्ष्मण फिर हंसकर
लेकिन मीठे वचनों में बोलते हैं। अहो मुनीसु महाभटमानी, हे मुनि आप एक महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, पुनि पुनि बार बार मुझे अपना ये कुठारा दिखाते हैं, यह कुल्हाड़ा अर्थात ये फरसा जो मुझे बार बार आप दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ो, क्या आप पहाड़ को फूंक मात्र से ही उड़ाना चाहते हैं? अर्थात आप मुझे अपने इस फरसे को दिखाकर ऐसा समझ रहे हैं कि पहाड़ को फूंक देंगे तो वह उड़ जाएगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख ही मर जाही। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। कुम्हड़ा जिसे कोहड़ा भी कहते हैं और काशी फल के नाम से भी जाना जाता है, तो जब वह फूल के बाद बहुत छोटा सा फल उसमें लगना शुरू होता है तो वह बहुत ही मुलायम होता है और अंगूठे की बाद वाली जो उंगली होती है उसे तर्जनी कहते हैं। और इस उंगली को दिखाने से वह छोटा सा फल नष्ट हो जाता है। तो वह लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, वह कुम्हड़े का फल नहीं है जो तर्जनी दिखाने मात्र से ही मर जाएगा। अर्थात यहाँ कोई निर्बल कमज़ोर नहीं है जो आपके इस प्रकार फरसे को दिखाने से भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी कुठारु, आपके इस कुठारे को सरासन बाना और धनुष बाण को देखकर, आपके इस फरसे और धनुष बाण को देखकर मैंने जो कुछ भी कहा अभिमान सहित कहा। मतलब मैंने डर करके कुछ नहीं बोला, मैं आपको देख रहा हूँ, आपके अस्त्र शस्त्रों को और आपको देखकर ही मैंने कुछ कहा है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की। आपको भृगु का पुत्र समझकर, आपके कंधे पर धारण किए हुए इस जनेऊ को देखकर, मैं आपको भृगुसुत समझकर और आपके इस जनेऊ को देखकर इससे ये समझकर कि आप ब्राह्मण हैं, मैंने जो कुछ भी कहा वह अपने क्रोध को रोक कर कहा, अन्यथा मैं इससे ज़्यादा क्रोध कर सकता था। इसलिए मैंने अपने क्रोध को अपने वश में करके आपसे बातें की हैं, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं और ऋषि भृगु के पुत्र हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में इन लोगों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। किस पर? सुर अर्थात देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त और गाय। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि बंधे पाप अप कीरति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। क्योंकि इनको मारने से हम पर पाप चढ़ता है, मतलब हमारी अपकीर्ति होती है, हमें अपयश प्राप्त होता है और हमें पाप लगता है। अब मारतहु पाप परिय तुम्हारे, और यदि आप मुझे मार भी देते हैं, यदि आप मुझे मारते हैं तो भी पाप परिय तुम्हारे, तो भी मैं आपके चरणों में ही झुकूंगा, अर्थात मुझे आपके चरणों में ही झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है कि हम ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखाते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। आपकी तो बातें ही करोड़ों वज्र के समान हैं। कोटि करोड़ों, कुलिस वज्र के समान, करोड़ों कठोर वज्र के समान ही आपके वचन हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो ये धनुष, बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। आपकी वाणी ही इतनी कठोर है तो आपको इन अस्त्र शस्त्रों की क्या आवश्यकता है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की, जो आपने कुछ अनुचित देखा,
उसे क्षमा कर दीजिए, हे महामुनि धीर। ये बातें विश्वामित्र कह रहे हैं परशुराम से कि इस बालक के द्वारा जो कुछ भी अपराध हुआ है, जो कुछ भी अनुचित कहा गया है, उसे हे महामुनि आप धैर्यवान हैं, उसे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। और बहुत गंभीर होकर ये बातें भृगुवंश मणि, भृगुवंश में मणि के समान विश्वामित्र, भृगु वंशमणि यह परशुराम के लिए है, तो भृगुवंशमणि से अर्थात परशुराम से विश्वामित्र कहते हैं कि इस बालक के द्वारा जो कुछ भी अनुचित कहा गया है उसे क्षमा कर दीजिए। जिसे सुनकर सरोष क्रोध में परशुराम बोलते हैं कि बोले गिरा गंभीर, वो बहुत ही क्रोधित होकर गंभीर वचनों में बोलते हैं। कौशिक सुनहु मन देहु बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मुझे मंद बुद्धि का जान पड़ता है। कुटिल कालवश निज कुल घालक, यह अपनी कुटिलता से, अपनी उदंडता से अपने कुल का घातक सिद्ध हो जाएगा। निज मतलब अपने कुल का घातक सिद्ध होगा। और यह काल के वश में होकर बोल रहा है, अर्थात इसके सिर पर इसकी मौत मंडरा रही है, इसलिए यह ऐसी बातें बोल रहा है। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवश, सूर्य के वंश में चंद्रमा में कलंक के समान। यह सूर्य वंश का है और यह चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बिल्कुल अर्थात पूरी तरह से, निपट मतलब पूरी तरह से उदंड निर्बुद्धि और निडर है। अर्थात यह बहुत ही शरारती है और बहुत ही उदंड है। इसलिए काल कवलु हुई हैं छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। इसलिए यह एक क्षण में ही, छन माही मतलब क्षण में ही काल का निवाला बन जाएगा। काल अर्थात मौत का निवाला हो जाएगा। और कहो पुकारी, मैं जोर से कहता हूँ, पुकार कर कहता हूँ। खोरी मतलब दोष, मोहि नाही, मेरा दोष नहीं होगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। यह क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा, काल का कवर हो जाएगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह मैं पुकार कर कह रहा हूँ। तुम हटकहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यदि तुम इसे मुझसे बचाना चाहते हो, हटकहूँ मीन्स इसे रोकना चाहते हो और इसे बचाना चाहते हो। जो मतलब अगर या यदि तुम इसे मुझसे बचाना चाहते हो तो कही प्रताप बल रोष हमारा, तो मेरे प्रताप, मेरे बल और मेरे क्रोध के बारे में इसे बताकर समझा दो। लखन कहूँ मैं सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपके यश के विषय में आपसे अच्छा वर्णन करने में कौन पार पाएगा। तुम्हें अछत को बरने पारा, आपसे अच्छा कौन वर्णन कर पाएगा। आपने अपने ही मुंह से अपने यश के विषय में इतना कहा है, इतना अच्छा वर्णन किया है, तो आपसे अच्छा इसका वर्णन कौन कर पाएगा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। अपने ही मुँह से आपने अपनी करनी को अनेक बार भांति बहुवर्णी, कई बार कई तरीके से वर्णन किया है। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कछु कहऊ, जनि ऋषि रो कि दुसह दुख सहऊ। नहीं संतोष, यदि फिर भी संतोष नहीं है तो फिर कुछ कहिए। जनि ऋषि रो कि दुसह दुख सहऊ, क्रोध को रोक कर
रोकी मतलब रोक कर, रिस मतलब क्रोध, क्रोध को रोक कर, दुसह दुख असहनीय दुख को जनी मतलब मत सहिए, असहनीय दुख को मत सहिए। अपने मन में आप क्रोध को रोके मत रहिए। और भी कुछ कहना चाहते हैं, आपको इतनी अपनी बड़ाई करने से संतुष्टि नहीं मिली है तो फिर कुछ कहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आप धैर्यवान हैं, और अछोभा जिसे क्रोध नहीं आता है, जो धैर्यवान है, वह गाली देते हुए अर्थात अशोभनीय बातों को बोलते हुए शोभा नहीं प्राप्त करता है। तो आप वीरव्रती हैं, वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, इसलिए अशोभनीय बातों को बोलते हुए आप शोभा नहीं प्राप्त करते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। सूर समर करनी करही, जो वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में, समर अर्थात युद्ध भूमि में, करनी करही अपने कर्तव्य को करते हैं, अपना कार्य करते हैं। कहीं न जनावहीं आप, अपने आप के विषय में वीरता का बखान नहीं करते हैं, अपनी वीरता का वहाँ पर वर्णन नहीं करते हैं, वो केवल वहाँ पर अपने कार्य को करते हैं क्योंकि वो वीर होते हैं। और वीर पुरुष अगर रणभूमि में है तो वह केवल अपने सामने शत्रु से सामना करता है। अविद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। और रण में अर्थात युद्ध भूमि में सामने शत्रु को पाकर, विद्यमान रण पाई रिपु, रिपु मतलब शत्रु को पाकर, कायर कथई प्रताप, अपने प्रताप का अर्थात अपने बल का वर्णन केवल कायर करते हैं। जो वीर होते हैं वह तो अपने शत्रु का सामना करते हैं, लेकिन जो कायर होते हैं वह अपने सामने शत्रु को पाकर केवल अपने बल का वर्णन करते हैं। तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो ऐसा लगता है कि काल को हाँक जनुलावा, हाँक कर ला रहे हैं, ज़बरदस्ती बुला कर ला रहे हैं। अब बार बार मोहि लागी बुलावा, लगता है कि आप बार बार मेरे लिए मौत को ज़बरदस्ती बुला कर ला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर, सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, घोरा मतलब भयानक, धरेऊ धारण कर लिया, सुधारी मतलब ठीक करके, परसु अपने फरसे को, परशुराम ने अपने फरसे को ठीक करके उस भयानक फरसे को और अच्छी तरह से धारण कर लिया। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। परशुराम कह रहे हैं कि अब कोई मुझे दोष नहीं देगा, अब आप लोग कोई भी मुझे दोष मत देना, क्योंकि कटुबादी बालक, कड़वा बोलने वाला, कठोर वचनों को बोलने वाला यह बालक अब वध करने योग्य है, वध जोगु मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब एहु मर निहार साँचा। बाल बिलो की, बालक समझकर, बालक देखकर मैंने इसे बहुत बचाया, या अब तक मैं इसे बचाता रहा। अब एहु, लेकिन अब यह मरने योग्य हो गया है, अब यह बालक मरने योग्य है, अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता, ये मैं सच कह रहा हूँ। साचा मतलब सचमुच, अब यह मरने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक विश्वामित्र कहते हैं कि इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष, बालक के दोष को, गुण गनहि न साधु, बालक के गुण और दोष की गणना साधु नहीं करते हैं, सज्जन लोग, अच्छे लोग,
बच्चे के गुण और दोष को नहीं देखते हैं, उसे नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार, खर मतलब तेज धार वाला, कुठार, अकरुण और मैं दया रहित अर्थात निर्दयी, को ही मतलब क्रोधी। मैं बहुत ही क्रोधी हूँ और करुणा से रहित हूँ, दया रहित हूँ अर्थात मैं निर्दयी हूँ। और यह तेज धार वाला मेरा कुठार और सामने ये अपराधी गुरु का द्रोही है, मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये बार बार जवाब देता जा रहा है, उतर देत, बार बार यह जवाब देता जा रहा है और मैं बार बार इसे मारे बिना छोड़ दे रहा हूँ। छोड़ूं बिनु मारे, मैं बार बार इसे छोड़ दे रहा हूँ बिना मारे। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण मैंने इसे अब तक नहीं मारा। नत ए ही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होत्यों श्रम थोरे। नहीं तो इसे मैं अपने इस कठोर कुठारे से, इस फरसे से काट देता और गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गुरहि उऋण होत्यों श्रम थोरे, गुरु के ऋण से थोड़े ही श्रम करने से मैं उऋण हो जाता, मतलब अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं थी, थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधि सुनि सुनु कह हृदय हंसी, मुनि ही हरियरे सूझ। अयमय खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र, गाधि के पुत्र विश्वामित्र अपने हृदय में सोच रहे हैं, अपने मन में सोच कर हंस रहे हैं कि मुनि ही हरियरे सूझ। मुनि को सब जगह हरा हरा दिखाई देता है। एक उक्ति होती है, सावन के अंधे को सब तरफ हरा ही दिखाई देता है। ऐसे ही मुनि को ये दोनों बालक समझ में आ रहे हैं। इनकी वीरता के विषय में इन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है, इसलिए यह ऐसी बातें बोल रहे हैं। यह विश्वामित्र अपने मन में सोच रहे हैं कि अयमय खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। यह बालक अयमय खाण, अयमय अर्थात लोहे का बना हुआ, खाड़ा अर्थात एक धारदार हथियार होता है जिसे खाड़ा कहते हैं, या धारदार तलवार है। ये गन्ने से बना हुआ गुड़ का खाड़ नहीं है। गन्ने से गुड़ बनता है और उससे खाड़ भी बनता है। तो ये बालक गन्ने से बना हुआ, ऊख अर्थात गन्ना, इससे बना हुआ खाड़ नहीं है, यह लोहे का एक धारदार हथियार है। अजहु न बूझ अबूझ, जिसे अब भी परशुराम समझ नहीं रहे हैं, उसे जानकर भी जान नहीं पा रहे हैं। कहें लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहें लखन मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपके शील के विषय में कौन नहीं जानता है। को नहीं जान विदित संसार अर्थात पूरा संसार जानता है, कि आपके विषय में पूरा संसार जानता है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोचु बड़ी जी के। माता पिता के ऋण से तो आप बड़ी अच्छी तरह उऋण हो चुके हैं। आपको पता होगा कि एक बार परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपने माता का गर्दन धड़ से अलग कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने पिता की आज्ञा मानकर पितृ ऋण से उऋण हो गए और माता का फिर पिता के प्रसन्न होने पर माता का जीवन दान पुनः मांग लिया। तो इस तरह से लक्ष्मण उन पर व्यंग कर रहे हैं कि माता पिता ही उऋण भयनी के, आप बहुत अच्छी तरह से अपनी माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के, और गुरु का ऋण रह गया है,
जो आपके चिंता को बढ़ा रहा है। सोच बढ़ जी के, आपके हृदय की चिंता जिससे बढ़ रही है। सोच मतलब चिंता। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और यह गुरु ऋण तो हमारे ही सिर पर लिखा है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, बहुत दिन बीत गए हैं, बहुत दिन बीत गए हैं और ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। ब्याज बढ़ बाढ़ा तो मतलब बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, इसलिए इसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी है व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब देर मत करिए, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए। व्यवहरिया मतलब हिसाब करने वाले को बुलाइए। और तुरंत देव में थैली खोली, और मैं तुरंत ही अपने धन की थैली को खोलता हूँ। आप किसी हिसाब किताब करने वाले को केवल बुलाइए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कटु वचन, लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर कुठार सुधारा। परशुराम ने अपने कुठार को, अपने फरसे को सीधा कर लिया, उसे संभाल लिया। और ऐसे देख करके पूरी सभा में सभी लोग हाय हाय करने लगे। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपदोही। फिर लक्ष्मण कह रहे हैं कि भृगु के पुत्र श्रेष्ठ मुझे फरसा दिखा रहे हैं। भृगुवर परसु मतलब भृगु के पुत्र मुझे फरसे को दिखा रहे हैं, और मैं विप्र विचारी बचौ नृपदोही, और इस राजाओं के शत्रु को मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि यह ब्राह्मण हैं और हमारे कुल में ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखाई जाती, इसलिए मैं इन्हें बचा रहा हूँ। अब मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लग रहा है कि मुनिवर को कभी भी रण में अर्थात युद्ध में वीर से सामना नहीं हुआ है। मतलब मुनिवर का रणभूमि में किसी वीर पुरुष से सामना कभी नहीं हुआ है। और द्विज देवता घर ही के बाढ़े, और ये ब्राह्मण देवता अपने ही घर के बढ़े हुए हैं, या अपने ही मन में अपनी वीरता की बातों से प्रसन्न हो रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर सभी लोग उनकी इस बात को अनुचित कहने लगे। रघुपति शयन ही लखनु निवारे। तब राम ने इशारों से, शयन ही मतलब आँखों के इशारों से, लक्ष्मण को निवारे अर्थात मना किया। जब पूरी सभा यह पुकारने लगी कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं, उस समय राम ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उतर आहुति, लक्ष्मण का उत्तर जलती हुई अग्नि में आहुति के समान था। और वह अग्नि क्या थी? परशुराम का क्रोध। भृगुबर कोप, परशुराम का जो क्रोध है वह अग्नि के समान था। सरिस मतलब समान। परशुराम का क्रोध अग्नि के समान था और लक्ष्मण का उत्तर उसमें आहुति के समान पड़ रहा था। जब अग्नि जलती है और उसमें आहुति डाली जाती है तो वह अग्नि और तेज प्रज्वलित होती जाती है, उसकी लपटें और तेज होती हैं। उसी तरह परशुराम का जो क्रोध है वह अग्नि के समान है और लक्ष्मण की बातें उसमें आहुति के समान पड़ती जा रही हैं। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। और परशुराम के इस प्रकार बढ़ते क्रोध को देखकर शीतल जल के समान वचन राम ने बोले। राम ने उनकी क्रोध को जब देखा कि यह क्रोध रूपी अग्नि और तेज धधक रही है, तो वे कठोर अग्नि के सामने शीतल जल के समान वचन कहा, जिससे परशुराम का क्रोध एकदम शांत हो गया। और इसके बाद परशुराम
फिर राम की वीरता की, उनकी शक्ति की परीक्षा लेते हैं और यहीं पर फिर वह इस क्रोध को शांत करके चले जाते हैं। धन्यवाद।